क्या हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए या हम एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं? ये बात कैसे डिसाइड करेंगे? दोस्तों, ट्रेडिंग शुरू करने से पहले हमें ये डिसाइड कर लेना बहुत जरूरी है कि हमारा पोजीशन का टाइम पीरियड क्या है। उसी आधार पर डिफरेंट टाइप्स की ट्रेडिंग बेस्ड होती है कि हम कितने टाइम पीरियड के लिए वो पोजीशन रखना चाहते हैं। क्या हम वो पोजीशन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ करना चाहते हैं, क्या वो पोजीशन हम कुछ हफ्तों के लिए रखना चाहते हैं, या हम एक लॉन्ग टर्म पोजीशन हम कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए रखना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। ट्रेडिंग मेनली 4 टाइप्स की होती है। पहली स्कैल्पिंग, दूसरी इंट्राडे ट्रेडिंग, तीसरी स्विंग ट्रेडिंग, चौथी पोजिशनल ट्रेडिंग। तो हम इन चारों प्रकार की ट्रेडिंग टाइम पीरियड्स के ऊपर बेस्ड है कि हमने कितने समय के लिए ट्रेड लिया है। अब हम डिटेल में इन चारों प्रकार की ट्रेडिंग को स्टडी करते हैं। जब हम ट्रेड्स बहुत शॉर्ट समय के लिए लेते हैं तो वो स्कैल्पिंग कहलाता है। स्कैल्पिंग मींस इंट्राडे ट्रेड्स फॉर वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड, यानी कि बहुत कम समय, कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट के लिए। ऐसे ट्रेड लेने के लिए हमें बहुत अत्यधिक डिसिप्लिन की जरूरत है। वी नीड आइस कोल्ड डिसिप्लिन टू डू स्कैल्पिंग। स्कैल्प ट्रेडर्स जो होते हैं वो बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए चार्ट्स के बेसिस पे एनालाइज करते हैं कि कहां वो एक क्विक गेन कर सकते हैं। जो वो टाइम फ्रेम स्टडी करते हैं चार्ट्स में, वो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट तक का टाइम फ्रेम स्टडी करते हैं, और वो कुछ ही सेकंड में या कुछ मिनट में उस ट्रेड से बाहर आ जाते हैं। अब स्कैल्प ट्रेडिंग के कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज स्कैल्प ट्रेडिंग का यह है कि आपको ओवरनाइट पोजीशन कैरी नहीं करनी होती है। आप एक बहुत छोटे समय के अंदर डिसाइड कर लेते हैं कि आपने ट्रेडिंग से बाहर आना है, वेदर इट इज प्रॉफिट और वेदर इट इज लॉस। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट कर गया तो आप उससे बाहर आ जाते हैं, अदरवाइज व्हेन यू हैव अचीव द डिजायर्ड लेवल तो आप उसमें प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता है ओवरनाइट, और आप जो है मंथली एंड में अगर आप प्रॉपरली स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आप मंथ एंड से नॉर्मली प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका है कि ये सबसे ज्यादा आपको स्क्रीन टाइम इसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, क्योंकि आपको कंटिन्यूअसली स्क्रीन के ऊपर इसमें टाइम निकालना पड़ता है। आपको कंटिन्यूअसली वॉच रखना पड़ता है कि अब ये ट्रेड एराइज हो रहा है। इसमें यू नीड क्लियर कट कॉन्सेप्ट्स, सो इट हैज ए वेरी हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आप पूरा टाइम अपना ट्रेडिंग के लिए दे रहे हैं। पूरे टाइम आपको जो है स्क्रीन पे इवेल्युएट करना पड़ेगा। इसके लिए सफल होने के लिए हमें आइस कोल्ड डिसिप्लिन की सख्त जरूरत है। अगर हम पोजीशन पूरे एंटायर डे के लिए लेते हैं, यानी कि पूरे दिन के लिए, या हम 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे के लिए, तो वो पोजीशन डे ट्रेडिंग कहलाती है। स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग में फर्क है। स्कैल्पिंग इज फॉर वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड, से फॉर मिनट्स और सेकंड्स। डे ट्रेडिंग में है कि वी कैन कीप द पोजीशन फॉर 2 आवर्स, 3 आवर्स और फॉर द एंटायर डे। मगर इंट्राडे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग में हमें पोजीशन उसी दिन स्क्वायर ऑफ करके जानी है। हम पोजीशन अगले दिन कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। डे ट्रेडिंग में हम लोगों के पास थोड़ा सा बिगर टाइम फ्रेम होता है, जैसे कि हम 15 मिनट से और 75 मिनट तक के चार्ट्स उसमें स्टडी करते हैं। डे ट्रेडिंग के अंदर और स्कैल्पिंग में दोनों एक बात कॉमन है कि हमें 9:15 से और 3:30 बजे तक जो एनएससी और बीएससी का ओपन टाइम होता है, हमें उसी दौरान अपनी पोजीशन लेनी होती है और उसी टाइम में स्क्वायर ऑफ करनी होती है। बेसिकली वेदर इट इज स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग, दोनों का काम जो ट्रेडर है एक ही होता है कि एक चार्ट्स के बेस पे और टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे एक फेवरेबल सेटअप एनालाइज करें और उसके बेस पे एक पोजीशन ले और टाइमली वहां से एग्जिट करें। चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस, उसको एग्जिट करना ही करना है। डे ट्रेडिंग में और स्कैल्पिंग में पोजीशन हैज टू बी स्क्वायर्ड ऑन द सेम डे। इसमें भी सबसे बड़ा डिसएडवांटेज केवल एक ही है कि स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा होता है और हमें एंटायर अपना पूरा टाइम जो है स्क्रीन पर ही बिताना पड़ता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रेडिंग इज स्विंग ट्रेडिंग। जब हम ट्रेड को कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए होल्ड करते हैं तो वो कहलाता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग भी हम डेली या वीकली टाइम फ्रेम के बेस पर लेते हैं।
जब एक एंटायर स्विंग में कुछ टाइम के लिए मंदा आया और उसके बाद तेजी आई, तो हम वहां पर एक चार्ट्स के बेस पे, डेली टाइम फ्रेम के बेस पे या वीकली टाइम फ्रेम के बेस पे हम एक चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं और स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी को एनालाइज कर सकते हैं और उसके बेस पे एक ट्रेड ले सकते हैं कुछ समय के लिए। स्विंग ट्रेडिंग में बेनिफिट ये है कि हमें डेली कोई डिसीजन नहीं लेना होता है। स्विंग ट्रेडिंग में पोजीशंस का प्रेशर पूरे दिन बहुत ज्यादा नहीं होता है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कंपैरेटिवली स्लो होता है, जहां हमने देखा स्कैल्पिंग में और इंट्राडे ट्रेडिंग में डिसीजन मेकिंग प्रेशर इज वेरी हाई, क्योंकि विद इन अ फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स यू हैव टू टेक अ डिसीजन। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में हमारे पास एम्पल अपॉर्चुनिटी होती है, जब हम डे क्लोज हो जाता है तो हम लोग चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं, उसके बेस पे हम एक डिसीजन पर पहुंच सकते हैं। तो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ स्विंग ट्रेडिंग कि ये बहुत लेस स्ट्रेसफुल है और स्क्रीन टाइम इज लिमिटेड। डिसएडवांटेज ये है कि हम लोग मेजर ट्रेंड्स पर राइड नहीं कर पाते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। हम एक अपना डेफिनेट टाइम फ्रेम लेते हैं और उसके अंदर हम लोग वापस उस पोजीशन से बाहर आ जाते हैं। और लास्ट टाइप ऑफ ट्रेडिंग इज पोजिशनल ट्रेडिंग। जब हम एक लंबे समय के लिए पोजीशन लेते हैं, लॉन्ग टर्म पोजीशन, मे बी मंथ्स और ईयर्स, तो वो कहलाती है पोजिशनल ट्रेड। पोजिशनल ट्रेड्स नॉर्मली हम मंथली चार्ट्स पे या वीकली चार्ट्स के बेसिस पे एनालिसिस करके लेते हैं। और नॉर्मली पोजिशनल ट्रेडिंग लेने के लिए हम टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो कोई स्टॉक फंडामेंटली एनालिसिस में वीक है या स्ट्रांग है, उसी बेस पे पोजिशनल ट्रेड लिया जाता है। पोजिशनल ट्रेड के एडवांटेजेस ये है कि हमें इसमें बहुत कम स्ट्रेस होता है, और एक बार हम लोगों ने एंटायर स्टडी करके, हिस्टोरिकल चार्ट पैटर्न्स या मार्केट ट्रेंड्स को स्टडी करके अगर हमने पोजिशनल ट्रेड ले लिया है, तो उसके बेस पे हम एक लंबे समय तक उस ट्रेड में रहते हैं। मगर इस ट्रेड में प्रॉफिट करने के लिए, प्रॉफिट रियलाइज करने के लिए वी नीड लॉट ऑफ पेशेंस और लॉट ऑफ टाइम टू सी द रिजल्ट्स। क्योंकि जब हमने पोजिशनल ट्रेड, एक लॉन्ग टर्म ट्रेड लिया है, तो हमें उस ट्रेड के साथ एक लंबे समय तक रहना पड़ेगा, जिससे कि हम डिजायर्ड आउटकम तक पहुंच सके। हमें ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए अपना टाइम फ्रेम, अपना टाइम पीरियड निर्धारित करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम इन 4 तरीके की ट्रेडिंग में से किस तरह की ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्या हम एक इंट्राडे ट्रेडर हैं जो डेली पोजीशन लेता है और स्क्वायर ऑफ करके चला जाता है, या हम एक स्विंग ट्रेडर हैं, या हम एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं। अगर हमें ट्रेडिंग में सक्सेस प्राप्त करनी है तो हमें अपना होराइजन टाइम पीरियड का बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए, और हमें क्लियरली डिफाइन करना है कि हम इंट्राडे में ट्रेड करेंगे, स्विंग ट्रेड करेंगे या पोजिशनल ट्रेड करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियरली चारों ट्रेडिंग्स में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और उसके बेस पे आप ये भी डिसाइड कर पाएंगे कि हम किस तरीके के ट्रेडर बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।